अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी तरफ बढ़ते हुए हर शर को खैर में बदल दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। जैसे कि आपको ये पोइट्री नज़र आ रही होगी, तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबकी नज़र एक शेर। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, रखते हैं जो हौसला आसमां छूने का, रखते हैं जो हौसला आसमां छूने का, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के हम लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। आज का बेसिकली हमारा टॉपिक क्या है कि हम ओवर इलाइट हेल्थ में कैसे पैसे कमा सकते हैं, यहाँ पे पैसे कमाने का क्या सरोकार है, क्या तरीक़ेकार है, हर चीज़ इंशाअल्लाह ताला आज के इस लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। ठीक है। ओवर इलाइट हेल्थ बेसिकली क्या है? ये एक कंपनी है जहाँ पे फीमेल्स कह लें कि सिक्योर एंड इंडिपेंडेंट वे से काम करती हैं। ठीक है। आप यहाँ पे कहते हैं ना कि फ़ीमेल्स को एक सिक्योर इन्वायरमेंट नहीं मिलता, वो सारा इन्वायरमेंट फ़ीमेल्स को यहाँ पे मिलता है। ठीक है। यहाँ पे बेसिकली सेलिंग भी होती है और टीम वर्किंग भी होती है। आज हम सेलिंग पे बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे नेटवर्किंग के। ठीक है। नेटवर्किंग क्या है? माशाल्लाह से नेटवर्किंग 21st सेंचुरी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिज़नेस है, तेज़ तरीन बिज़नेस है। जो नेटवर्किंग है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। ठीक है। अब जो इस बात को समझ चुके हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं समझे उनको समझने की ज़रूरत है। तो एक मिनट में मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपकी जो है ना वो क्या कहते हैं सेटिस्फेक्शन हो जाए कि 21st सेंचुरी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिज़नेस कौन सा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग बिज़नेस नेटवर्क मार्केटिंग 21st सेंचुरी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिज़नेस। और ये आप देख सकते हैं कि 5 साल पहले से गूगल ने ये चीज़ अनाउंस कर दी है। ठीक है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग बिज़नेस है। 7 अक्टूबर 2018 से ये बात डिसाइड हो चुकी है। ओके। तो अब हम नेटवर्किंग को डिफाइन नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे अपनी अर्निंग के ऊपर। ठीक है कि हम पैसे कमा कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि हमारी अर्निंग कब और कैसे शुरू होती है। अच्छा जी, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि आपने नेटवर्किंग करनी है, और नेटवर्किंग में अगर आप किसी की यहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं, जो कि ट्रेनिंग फ़ीस 500 है, अगर आप किसी की ट्रेनिंग करवाते हैं तो आपको वो फ़ीस भेजती है 500। ठीक है। वो 500 आपको फ़ीस भेजती है, वो स्क्रीनशॉट आपने अपने अकाउंट में लगाना होता है, और उसमें से आपको जो है ना बोनस मिल जाता है 250। ठीक है, 250। अब यहाँ पे मैं आपको अपना अकाउंट लॉगिन करके चेक करवा देती हूँ कि आपने जो है ना ट्रेनिंग बोनस कैसे लगाना होता है। ठीक है। यहाँ पे आप आते हैं ट्रेनिंग बोनस के ऊपर, और यहाँ पे आप क्लेम नाउ पे करते हैं, और क्लेम नाउ करने के बाद यहाँ से जो आपकी क्लाइंट आपको स्क्रीनशॉट सेंड करती है ना 500 का, अब मिसाल के तौर पे अभी तो मेरा ये पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपने ये स्क्रीनशॉट लगाना है। अब ये जैज़ कैश का अकाउंट है, तो यहाँ से आपने इसको जैज़ कैश सेलेक्ट करना है, और ये जो आपकी TRX ID है ना, तो ये आपने यहाँ पे लगा लेनी है। ठीक है। कंप्लीट TRX ID यहाँ पे लगा लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना स्क्रीनशॉट लग जाएगा, और जब आप ट्रेनिंग बोनस हिस्ट्री में जाके चेक करेंगी तो जब आप लगाएंगे तो वो पेंडिंग होगा, लेकिन जब अप्रूव हो जाता है तो वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली जो अमाउंट है वो अप्रूव हो के ऐड हो जाती है। ठीक है। सिस्टम ने अमाउंट अप्रूव कर दी। अब डैशबोर्ड पे आएंगे, तो डैशबोर्ड पे आने के बाद आपकी जो इनकम है ना वो यहाँ पे विड्रॉएबल बैलेंस में ऐड हो जाएगी। ठीक है। फर्स्ट तो ये हो गई कि अगर आप किसी की ट्रेनिंग करवाते हैं तो आपको 250 बोनस मिलता है, और वो स्क्रीनशॉट आपने अपने अकाउंट में लगाना होता है। अब नेक्स्ट बात ये है कि अगर आप किसी की ज्वाइनिंग करवाते हैं, ठीक है, अगर आप किसी का अकाउंट एक्टिवेट करवाते हैं तो उसमें से आपको जो है 34% कमीशन मिलता है, क्योंकि जब आप सिस्टम में आती हैं आप बिज़नेस रैंक पे आती हैं, और बिज़नेस रैंक पे जो आपको डायरेक्ट कमीशन मिलता है वो 34% मिलता है। अब आप कहेंगे कि आप पे 34% का क्या मतलब है, ये एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि पैकेजेस डिफरेंट होते हैं। ठीक है। कोई 3000 पे ज्वाइन करता है, कोई 4500 पे करता है, कोई 6000 पे करता है। अब आप ये क्वेश्चन करती हैं कि आप भी हमें कैसे पता चलेगा कि 34% क्या होता है। तो मिसाल के तौर पे मैं आपको 33,000 का 34% निकालना सिखाती हूँ। 34 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें 100 पे, तो आपको 1020 रुपये मिल जाते हैं एक ज्वाइनिंग पे। अगर मिसाल के तौर पे कोई 6000 पे ज्वाइन करता है, उसका आपने 34% निकालना है, तो इससे मल्टीप्लाई करें
और डिवाइड करें 100 पे, आपको 2040 जो हैं वो एक ज्वाइनिंग पे मिल जाते हैं। ठीक है, ये हो गया ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग का प्रोसेस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि आप भी डायरेक्ट मेंबर पर हमें कितने पैसे मिलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी आपको मैंने बता दिया कि आपको 34% कमीशन मिलता है। अब हम बात करते हैं कि इनडायरेक्ट पे हमें कितने मिलते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। सबसे पहले हम रैंक्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके जी, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं बिज़नेस रैंक की, कि जब आप आती हैं, आप 30 या 40 पॉइंट्स परचेज़ करती हैं और फिर आप जो है ना बिज़नेस रैंक पे वर्किंग करते हैं। ठीक है, बिज़नेस रैंक पे जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो डायरेक्ट कमीशन है वो 34% मिलता है और इनडायरेक्ट आपको जो है वो 16% मिलता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि 16% का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर आप मिसाल के तौर पे एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाती हूँ, मैं एक ज्वाइनिंग करवाती हूँ एक मेंबर की, समझे आयशा की मैं करवाती हूँ। ठीक है, और मुझे इसकी तरफ से जो कमीशन मिलेगा ना वो 34% कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये मेंबर मेरी आगे कोई ज्वाइनिंग करवाती है तो क्या होगा, कि ये मेरी डायरेक्ट मेंबर है, आयशा मेरी डायरेक्ट मेंबर है और ये जो मरियम है ना ये मेरी इनडायरेक्ट मेंबर है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये इसके ऊपर मुझे डायरेक्ट के ऊपर तो 34% कमीशन मिल गया, लेकिन ये मेरी इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट पे कितना कमीशन मिलता है, 16% कमीशन मिलता है। ठीक है, इसके बाद मिसाल के तौर पे एक और लड़की ऐड होती है, कोमल। ठीक है, कोमल ऐड होती है। ठीक, अब ये मेरी इनडायरेक्ट की भी इनडायरेक्ट हो गई है। ठीक है, तो अब मुझे जो है ना ये काजमा को ऊपर कोई कमीशन नहीं मिलेगा, ना इसे डायरेक्ट मिलेगा ना इसे इनडायरेक्ट मिलेगा, इसे सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे पॉइंट्स। ठीक है, अगर ये 30 पॉइंट्स पे करती है तो इसे 30 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर 40 पे करती है तो इसे 40 पॉइंट्स मिलेंगे, काजमा को भी 40 मिलेंगे, ये आयशा को भी मिलेंगे, मरियम को भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये होता है कि ये होती है क्लाइंट नेटवर्किंग, कि आपको सिर्फ डायरेक्ट कमीशन मिलता है, उसके बाद आपको इनडायरेक्ट कमीशन मिलता है। ठीक है, उसके आगे अगर कोई ज्वाइन करता है तो आपको उसकी तरफ से कमीशन नहीं मिलता, उसकी तरफ से आपको क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो अब ज़रा चेक करें कि अगर हम आयशा की बात करते हैं। ठीक है, हम मिसाल के तौर पे हम आयशा की बात करते हैं, तो आयशा ने ये मेंबर की ज्वाइनिंग करवाई, तो आयशा को इसमें से कितना परसेंट मिलेगा, 34%। ठीक है, तो अब ये जो आयशा है, आयशा की जो कोमल है, तो ये तो इसकी हो गई डायरेक्ट। अब मरियम को इसमें से 34 मिलेगा, लेकिन इसको इधर से क्या मिलेगा, 16% मिलेगा। ठीक है, तो ये सेटअप होता है बिज़नेस रैंक के ऊपर। समझ आ गई है, तो ये तो हमारी बात हो गई बिज़नेस रैंक की, कि बिज़नेस रैंक पे सिर्फ आपको डायरेक्ट मिलता है और आपकी इनडायरेक्ट मेंबर की तरफ से आपको जो है 16% कमीशन मिलता है, और अगर आगे आपकी टीम में कोई ऐड होता है तो आपको उसमें से सिर्फ पॉइंट्स मिलते हैं और टीम बोनस और अवार्ड वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि आप भी अगर हम बिज़नेस रैंक पे हैं, उसके बाद हम मेहनत करते हैं, हम सिल्वर रैंक अचीव कर लेते हैं, तो फिर हमें क्या बेनिफिट होगा, कोई ना कोई तो बेनिफिट होता है ना, क्योंकि देखें जैसे जैसे आप सीनियर होते जाती हैं वैसे वैसे आपके पास एक्सपीरियंस आता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आता जाता है वैसे वैसे आपकी अर्निंग इंक्रीज़ होती रहती है। ठीक है, अगर आप एक गवर्नमेंट टीचर की मिसाल ले लें, तो वो एक जो 17 ग्रेड का टीचर होगा उसकी इनकम कम होगी, उसकी सैलरी कम होगी, जो 19 ग्रेड का होगा उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, जो एक टीचर होते हैं उसकी सैलरी कम होती है, जो एक प्रिंसिपल होती है उसकी सैलरी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। ठीक है, ओके, तो अब हम बात करते हैं कि आप भी ये पॉइंट्स हमारे 1200 हो गए। कैसे 1200 हुए, कि अब आपकी टीम में कोई भी आ रहा है, बेशक आपको उनकी तरफ से टीम बोनस नहीं मिल रहा, लेकिन उसकी तरफ से आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं और वो पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे आपका रैंक अचीव करने में। जब आप यहाँ पर रैंक अचीव कर लेती हैं तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि यहाँ पर मैं आपको अब सिल्वर रैंक के ऊपर समझाती हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब आपने सिल्वर रैंक अचीव कर लिया है, और अगर अब मैं किसी की ज्वाइनिंग करवाती हूँ, यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर अब मैं किसी की ज्वाइनिंग करवाती हूँ, मैं किसी की ज्वाइनिंग करवाती हूँ आयशा की, तो मुझे जहाँ पे पहले 34% कमीशन मिल रहा था अब मुझे मिलेगा 40% कमीशन। ठीक है, 40% कमीशन। और अगर अब मेरी जो मेंबर हैं कोई मरियम की ज्वाइनिंग करवाती हैं तो इसकी तरफ से मुझे मिलेगा 16% कमीशन। ठीक, मुझे काजमा को। अब अगर आगे कोई ज्वाइनिंग करवाती है कोमल की,
तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, ठीक है, ये तो मेरी इंटरेक्ट हो गई ना, तो मुझे यहाँ से मिलेगा 6% कमीशन, ठीक है, 6% बोनस। अब आके कोई जॉइनिंग होती है तो उसकी तरफ से भी मुझे मिलेगा 6% बोनस, ठीक है, क्योंकि मैं सिल्वर रैंक अचीव कर चुकी हूँ। अब ये पूरी टीम को चलाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, इनकी ट्रेनिंग्स करवाना, इनका अकाउंट एक्टिवेशन का प्रोसेस करना, उनके इश्यूज़ को सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें हम करते हैं, हम हैंडल करते हैं, हम हेड हो जाते हैं ना अपनी टीम के। तो इस वजह से हमें इनकी तरफ से जो है ना वो 6% बोनस मिल रहा होता है। जितनी भी ज्वाइनिंग्स आएंगी टीम में उन सब की तरफ से हमें 6% कमीशन मिलता है, ठीक है। तो ये होता है सिल्वर रैंक अचीव करने का बेनिफिट। तो अभी अगर आपको मैंने निकालना सिखाया ना कि अगर हम 3,000 रुपये पहले ज्वाइनिंग करवा रहे थे तो हमें 34% का इतना मिल रहा था, 1,020, तो अब हमें कितना मिलना शुरू हो जाएगा, अब हमें मिलना शुरू हो जाएगा 1,200, ठीक है। ये बेनिफिट होता है रैंक का। और इसके अलावा अगर हमारे नीचे जो है 6 मेंबर्स जो हैं जिनके पॉइंट्स 800 हो जाते हैं तो हमें इसी रैंक के ऊपर 22,000 अवार्ड भी दिया जाता है, ठीक है, अवार्ड भी हमें इसी रैंक के ऊपर मिलता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं गोल्ड रैंक की, कि जिस रैंक पर अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ। ये आप देख सकती हैं गोल्ड रैंक के ऊपर मुझे 1 साल हो गया कंपनी में काम करते हुए। तो यहाँ पे आप देखें कि अब गोल्ड रैंक का क्या बेनिफिट है कि जब आपके 9,000 पॉइंट्स हो जाते हैं तो आप गोल्ड रैंक अचीव कर लेती हैं। और गोल्ड रैंक के ऊपर भी वही प्रोसेस है कि जो डायरेक्ट कमीशन है वो आपको 46% मिलना शुरू हो जाता है, इनडायरेक्ट आपको 16% मिलता है और टीम बोनस आपको 6% मिलता है। अब जैसे कि मेरी अगर 200 मेंबर्स की टीम है तो उसमें जितनी भी ज्वाइनिंग्स होंगे उन सब की तरफ से मुझे 6% कमीशन आएगा, ठीक है। और अगर मेरे नीचे 6 मेंबर जो हैं वो सिल्वर रैंक अचीव कर लेती हैं तो मुझे 42,000 जो है वो रिवॉर्ड भी इसी रैंक पे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई पॉइंट्स की, कि आपके पॉइंट्स बढ़ते हैं तो रैंक बढ़ता है, रैंक बढ़ता है तो आपकी इनकम बढ़ती है। तो ये आपको मैं दिखा देती हूँ कि अगर आप बिज़नेस रैंक पे हैं ना तो आपकी जो इनकम है अगर आप मेहनत करें तो 15,000 से 30,000 तक आप कमा सकती हैं। अगर आप सिल्वर रैंक पे अच्छे तरीके से मेहनत करें, अपनी टीम को लेके चलें, तो आप 30,000 से 80,000 तक कमा सकती हैं। और अगर आप गोल्ड रैंक के ऊपर मेहनत करें तो आप 80,000 से 2 लाख तक कमा सकती हैं, ठीक है। ये सारी बातें आपके सामने हैं, समझ आ गई है? ओके जी। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आप भी कि अगर जो है हमारा जो ट्रेनिंग फ़ीस है, ठीक है, अगर हमें कोई ट्रेनिंग फ़ीस जमा करवाता है वो तो हम अपने अकाउंट में लगा लेते हैं, ठीक है, उसकी तरफ से तो हमें बोनस मिल जाता है। लेकिन अगर आपको कोई फ़ीस जमा करवाता है ना तो वो फ़ीस का जो स्क्रीनशॉट है ना, जैसे कि अब ये एक मेंबर ने फ़ीस जमा करवाई है 3,000 की, तो अब आपने जो स्क्रीनशॉट है ना ये आपने अपने अकाउंट में नहीं लगाना, ठीक है, ये आपने अपने सीनियर को सेंड करना है। और वो आपको कुछ एक फॉर्म होता है ना, वो फॉर्म आपको देंगी कि आप ये फॉर्म फिल करके दें, तो वो डिटेल आपने उन्हें सेंड करनी है, ठीक है। तो आपका वो अकाउंट बना के आपको शेयर कर देंगे। अब आप ये भी बता दूँ कि आपने अकाउंट फिल कैसे करना है। इसको आप कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है अपने मेंबर का फुल नेम, मिसाल के तौर पे कासमा महबूब। अब अपने अपनी मेंबर का लिखना है, ठीक है। उसकी ईमेल लिखनी है। ईमेल आपने कौन सी लिखनी है कि अगर आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे अपने जीमेल पे आए तो जिस जीमेल से आपका अकाउंट लॉगिन है उसी जीमेल से आपने यहाँ पे वो डिटेल सेंड करनी है, ठीक है। अगर आपको सिस्टम की तरफ से कोई अपडेट मिले, कोई मैसेज आना हो, तो वो आपको जो है ना आपके इसी अकाउंट के ऊपर मिलेगा। तो आपने जो है मोबाइल वाली अपने मेंबर की ईमेल लगानी है जिस मोबाइल पर उन्होंने वर्किंग करनी है। अब उनका व्हाट्सअप नंबर आपने लगाना है, और बाई चांस कि उनकी व्हाट्सअप बैन हो जाती है तो जिस नंबर पर उनके सिंपल SMS होगा ना, सिंपल जिसे हम कॉल कर सकते हैं, वो लगाना है। कितने पे उन्होंने ज्वाइन किया, 3,000 पे, 4,000 पे, 4500 पे, जितना भी, वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट आईडी लगानी है कि जब आपका यूज़र नेम, आपका अकाउंट बना था, आपको यूज़र नेम, पासवर्ड और एक आईडी दी गई थी ना, तो वो आईडी आपने यहाँ से लगानी है। अब मिसाल के तौर पे आप कहती हैं कि आप भी मेरे पास वो आईडी नहीं है, गुम हो गई है,
तो आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना है, माय रेफरल पे आना है और इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी आईडी नज़र आ जाएगी नीचे वाली, ठीक है, ये मेंबर आईडी। तो इसको आपने कॉपी करके तो यहाँ पे लगा के तो अपनी सीनियर को सेंड कर देना है कि आप ये जो अकाउंट है ना आप बना के अपनी जो है ना अकाउंट बना के दे दें, ठीक है। और आपने अपने मेंबर का फुल नेम यहाँ पर लिखना है और फुल नेम आपने कौन सा लिखना है, वो नेम लिखना है जो उनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर है, जो उनके बे फॉर्म के ऊपर है, ठीक है। अल्लाह ना करे कि कभी उनका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए, उनका अकाउंट बंद हो जाए, तो अगर वो दोबारा रिकवरी करवाना चाहें तो उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है और फिर ही उनका जो है ना कह लें कि अकाउंट जो है वो ठीक किया जाएगा, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं किया जाएगा। इस तरह ये फॉर्म फिल करके आपने अपनी सीनियर को सेंड कर देना है, ठीक है। अच्छे से फॉर्म फिल करने के बाद तो फिर क्या होगा, ये जो आपने अपनी वेबसाइट आईडी दी है ना, जैसे ही आपकी मेंबर का अकाउंट बनेगा ना, वो जो डिटेल है ना आपके, मिसाल के तौर पे जो आपने बिज़नेस रैंक के ऊपर किसी की 3,000 पे ज्वाइनिंग करवाई, तो ऑटोमेटिकली जो 1,020 है ना वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ओके ओके, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि आप भी कि क्या हम अगर मेंबर ऐड करवाएंगे तो हमें तब भी पैसे मिलेंगे, कि मतलब बाकी जो हम मेहनत करते हैं, जो हम इनविटेशंस करते हैं और जो हम ग्रुपिंग करते हैं, क्या हमें उसके कोई पैसे नहीं मिलते। तो प्यारी शहज़ादी एक बात याद रखिएगा कि उस चीज़ के आपके कोई पैसे नहीं है, ठीक है। ये जो आपने किसी की ज्वाइनिंग करवानी होती है, किसी को गाइड करना होता है ना, ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना पड़ता है, प्रॉपर गाइडलाइन होनी पड़ती है, ठीक है। अब जैसे कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 200 मेंबर्स की टीम है, तो आप सब ने मुझसे ये क्वेश्चन किए कि आप भी हमें आंसर करें, ठीक है। मैं अपनी तरफ से तो क्वेश्चन नहीं लेके आई, ये आप सब की मैंने क्वेश्चन जो है वो गैदर किया और एक वीडियो बना रही हूँ ना कि आप अच्छे तरीके से सीख जाए, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास इतना नॉलेज नहीं होगा, ठीक है, अब आपने किसी को ज्वाइन करवाना है तो उसने आपसे क्वेश्चन भी तो करने हैं ना, क्योंकि ये नेटवर्किंग है और नेटवर्किंग में आपने अपनी टीम को ले कर चलना होता है, ठीक। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आप सीख ही नहीं रही, तो फिर आप उन्हें क्या सिखाएंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि एक रेडी वाला है, ठीक है। अब हमें सुबह सुबह जो है वो दरवाजे के आगे आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, सब्ज़ी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो अब आपका क्या ख्याल है कि वो सब्ज़ी बड़े आराम से बेचना आ गया? बिल्कुल भी नहीं। वो सुबह सुबह उठा होगा, मतलब सर्दियां हैं, उसने सर्दियों में भी उठना ही उठना है। अपने बिस्तरे से वो एक्सक्यूज़ तो नहीं करेगा कि आज सर्दी बड़ी ज़्यादा, मैंने कहीं जाना ही नहीं है, मैंने कोई काम ही नहीं करना, आज तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा, आज तो धुंध ही बहुत ज़्यादा है। कभी आपने देखा है कि कोई सब्ज़ी वाला या फिर कोई भी मेहनती आदमी जो है वो एक्सक्यूज़ करे कि आज बाहर मैंने नहीं जाना, आज मैंने नहीं पैसे कमाने, अब आज ऐसे ही आप रोटी के बगैर रहें? ऐसा नहीं ना होता। वो क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, मंडी जाते हैं, मंडी से सामान लेके आते हैं, फिर रेडी पे लगाते हैं। फिर ये नहीं होता कि बस रेडी पे लगा के वो अपने घर बैठ गया कि जिसने सब्ज़ी लेनी है वो मेरे घर आ जाए, ऐसा नहीं होता। फिर वो रेडी लेके गली गली निकलता है, हर गली में जाके आवाज़ें लगाता है कि सब्ज़ी आई है, सब्ज़ी ले लो, ठीक है। तो अब जब तक आप मुझे ये बताएं कि जब तक उसकी सब्ज़ी सेल नहीं होगी क्या उसको पैसे मिलेंगे? नहीं ना मिलेंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि वो जो जितनी मेहनत कर रहा है, ठीक है, कितनी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको पैसे नहीं मिले, उसकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं ज़ाया होगी, ठीक है, क्योंकि उस अल्लाह पाक की ज़ात पे तवक्कल है, उसे पता है बिकेगी और इंशाल्लाह बिकेगी। वो ये नहीं होता कि 2 गलियों में जाके वापस आ जाए। अगर उसे 2 गलियों से अर्निंग नहीं हुई, वो 10 गलियों में जाएगा, ठीक है। जब तक उसे अर्निंग नहीं होती वो जाएगा ही जाएगा। सही हो क्या? क्योंकि देखिए मेरी बात सुने कि अगर आप डॉक्टर के पास जाती हैं ना, आप डॉक्टर को कभी ये नहीं कहते कि ये क्या काम है कि सारा दिन मरीज़ों को चेक करी जाओ। कभी आपने एक टीचर से क्वेश्चन किया कि ये क्या काम है, आप सारा दिन बच्चों को पढ़ाती रहती हैं? इसी तरह आप कभी नेटवर्कर से भी क्वेश्चन नहीं कर सकती कि ये क्या काम है, सिर्फ आप मेंबर ऐड करवाते जाएं। ये मेंबर ऐडिंग नहीं है। मेंबर ऐडिंग क्या होती है कि आपने किसी को ऐड करवाया और आपने उसको ज्वाइन करवा के उसके हाल पे छोड़ दिया। कोई सरोकार नहीं है कि वो कामयाब हो रहा है, नहीं हो रहा, अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा। टीम वर्किंग का मतलब ये होता है कि आपने सबको ले के चलना होता है, मिलजुल के चलना होता है। कोई पर्सन वीक है तो उसको आपने डिमोटिवेट नहीं करना होता, उसको आपने हौसला देना होता है। क्योंकि आजकल की दुनिया में ऐसा कहने वाले कि तुम कर सकते हो कोई नहीं मिलेगा, ठीक है, सारे यही मिलेंगे,
नहीं कर सकती, कुछ नहीं होगा, बस शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, जो करना था कर लिया। अब अक्सर मेरी टीम में माशाल्लाह हाउसवाइफ्स ऐड हैं, तो कभी बैठ के नोट्स बना लेंगी, कुछ लिख लेंगी, तो उनको कभी नहीं किसी ने कहना कि तुम क्या कर रही हो, पढ़ लिया जितना पढ़ना था। उन्हें डीमोटिवेट करने वाले मिलेंगे, इस उम्र में आके तुमने पढ़ाई शुरू कर लिया, ये कोई उम्र है? ठीक है, कि मतलब आजकल के दौर में सब आपको ज़ख्मी करने के लिए मिलते हैं। कोई आपको नहीं कहता कि यू कैन डू इट। आप इस दुनिया में बेमकसद नहीं आए, आपका इस दुनिया में आने का कोई मकसद है। ठीक है, लेकिन ये जो नेटवर्किंग है ना, ये रूहानियत का बिजनेस है। इसमें वही शख्स समझ आ रही है ना मेरी बातें, कि जिसकी नीयत साफ। अगर आपको ये होगा कि बस मैं ज्वाइन करवाती जाऊँ और लोगों का कमीशन खाती जाऊँ, तो ऐसा नहीं होगा। फिर आप यहाँ पे कह लें कि आपने लाइफ टाइम तक वही करना कि जितना आप लोगों को ऐड करवाएंगे उतना आपको कमीशन मिलेगा, नहीं। तो आपने ऐसा काम नहीं करना। अगर आप किसी को ज्वाइन करवा रही हैं तो फिर आपने उसको कामयाब भी करना, उसके ऊपर प्रॉपर अपनी मेहनत लगानी है, एफर्ट करनी है। ठीक है, क्योंकि जो नेटवर्किंग है ना, ये एक दरख्त की तरह का काम है। ठीक है, कैसे कि इसमें आपने एक टाइम होता है ना कि हम पौधे के ऊपर देखभाल करते हैं, उसको संभालते हैं, उसका हर चीज़ का ध्यान रखते हैं कि उससे कभी गर्म हवा ना लग जाए, उसके पानी, उसकी हर चीज़ को देखते हैं। ठीक है, उसे छाँव धूप हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक टाइम होता है कि हम अपने पौधे पे मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि दरख्त जो है, जो एक छोटा पौधा है, वो एक ताकतवर दरख्त बन जाता है। ठीक है, फिर उसे आंधी तूफान और ये गर्म ठंडी हवाएं उसे कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, फिर हम उसके नीचे जाते हैं, उधर से ऑक्सीजन लेते हैं, उससे साया लेते हैं, उससे फ्रूट लेते हैं। ठीक है, एक टाइम होता है कि हम अपना टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये आप कह लें कि हम पौधा, हमारी जो टीम है वो हमारा पौधा, हम उसे गाइड कर रहे हैं, उसे टीचर ट्रेन कर रहे हैं। अब ये मैं सारा काम आपको समझा रही हूँ ना, अपना नॉलेज आपको बता रही हूँ। ठीक है, मैं अभी आपको एक दरख्त बना रही हूँ। ठीक है, अब एक टाइम आएगा कि मैं आपसे बैठ के खाऊंगी। ठीक है, आपके साय में रहूँगी, आपसे फ्रूट लूँगी। ठीक है, ये बात होती है नेटवर्किंग की, कि इसमें आपको जो है वो पैसिव इनकम मिलती है। ठीक है, वरना जो दूसरे प्रोफेशन होते हैं उसमें सिर्फ आपको एक्टिव इनकम मिलती है कि जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आप कमाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे सारी उम्र जो है वो मेंबर एडिंग ही करते जाना है, ऐसा नहीं है। अब देखें माशाल्लाह से अब मेरी ये टीम है, मेरी जो टीम है माशाल्लाह माशाल्लाह 267 मेंबर्स की बन गई है। अब मुझे अपना डायरेक्ट वर्क करने का टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है, अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी टीम की फ़िक्र होती है कि मैंने टीम को कैसे लेके चलना है, टीम को कैसे गाइड करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप बिज़नेस रैंक और सिल्वर रैंक के ऊपर आपके पास बेस्ट टाइम होता है अपनी टीम बनाने का। उसके बाद आपने सिर्फ उन्हें लेके चलना होता है, उन्हें गाइड करना होता है, उनकी ट्रेनिंग्स करवाना, उन्हें डीमोटिवेट नहीं होने देना, उन्हें पॉजिटिव रखना। ठीक है, अच्छा जी, तो नेक्स्ट, हाँ जी, तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जो नेटवर्किंग है ना, इसको सिर्फ़ और सिर्फ अभी तक 20% लोग समझ चुके हैं। ठीक है, वरना देखें मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हम एक ज़िंदगी गुजारना है ना इस दुनिया में, इसके बाद तो हमने चले जाना है। ऐसा तो नहीं होगा कि एक मरतबा मर के हम दोबारा ज़िंदगी में आएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। अब हमारे बड़े जो हैं, हमारे बहुत ज़्यादा, कितने लोग आए कितने लोग चले गए। ठीक है, हमें नाम भी याद नहीं है उनके कि कौन आया कौन गया। ठीक है, क्यों याद नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे कोई काम ही नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें जो है वो याद रखा जाए। ठीक है, उन्होंने दूसरों के लिए कुछ नहीं किया। नेटवर्किंग एक ऐसी फील्ड है कि इसमें आपको दूसरों के लिए जीना सिखाया जाता है, अपने आप को नफ़ी करना सिखाया जाता है कि आपने अपनी बात को नहीं करना, आपने दूसरों की बात को वैल्यू करनी है। ठीक है, दूसरों के लिए कुछ करना है। ठीक है, और आप यकीन जाने ये जो दुआएं होती हैं और इतनी खुशी होती है इस बिज़नेस में आके कि आपको इतने ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने का मौका मिलता है कि आजकल के दौर में जितने बुरे हालात जा रहे हैं, मैं खुद इतनी क्वालिफाइड होकर बेरोज़गार हूँ। क्यों बेरोज़गार हूँ? ठीक है, क्योंकि जॉब्स के रिसोर्सेज ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपकी वजह से किसी को रोज़गार मिल जाता है, कोई अपनी लाइफ में कुछ कर लेता है, और स्पेशली फीमेल्स घर बैठ के इसी तरीके से कमा लेती हैं। अब जैसे कि मेरे पास एक मैट्रिक क्लास की बच्ची थी। ठीक है, अब मैट्रिक क्लास की बच्ची को कौन पूछता है? ठीक है, उसके बाबा नहीं है, उसकी मामा टीबी की मरीज़ है, उसके भाई छोटे हैं, तो अब वो किधर जाएगी, किससे जाके हेल्प मांगेगी? ठीक है, कोई ऐसा होगा जो उसकी हेल्प करे?
कोई भी नहीं होता इस दुनिया में, कोई किसी की मदद नहीं करता। अगर लोग करते भी है ना 1 या 2 मरतबा, और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात होती है जो दे के बोलती है। ये लोगों में खासियत नहीं होती। मैं अपनी बात भी बीच में ही कर रही हूँ। आपसे कोई 1 मिनट पर पैसों के लिए फ़ोन करेगा ना, चले मुश्किल से आप दे देंगे, दोबारा उसकी फ़ोन आएगा ना, आपने वो फ़ोन पिक ही नहीं करना। अगर ज़्यादा वो फ़ोन करता है, आपने नंबर ही ब्लॉक कर देना है, ठीक है। आपने उसको देख के अपने रास्ते बदल लेने हैं। उस माशाल्लाह से बच्ची ने यहाँ से पैसे कमाए और अपनी लाइफ चेंज की, अपने घर वालों की लाइफ चेंज की, अपने छोटे बहन भाइयों का स्कूल में एडमिशन करवाया। तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है, ठीक है। कि मतलब अगर हम मर जाते हैं तो पीछे कोई ना कोई तो होगा ना, सदका जारिया, कुछ ना कुछ तो हमें पीछे से दुआएं मिलेंगी। लेकिन यही बात हो गई कि आपने कभी ये नहीं कहना कि मैंने जितने पैसे लगाए मुझे उतने मिल जाए, मैं तो अपने पैसे लेके जाऊँ। तो ऐसे लोग कभी नेटवर्किंग में कामयाब नहीं होते। जो दूसरों के लिए जीना जानते हैं ना, वो नेटवर्किंग में कामयाब होते हैं। जो रूहानियत का, मैंने जैसे आपको बताया ना, ये रूहानियत का बिज़नेस है और इसको हर कोई नहीं समझ सकता। हर किसी में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि सब इसको समझ जाएं। ओके, अच्छा जी। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि एक और क्वेश्चन आया था कि अगर मेरी जो मेंबर है वो किसी की ट्रेनिंग करवाती है, मतलब 500 की, तो उसमें से मुझे क्या मिलेगा। तो डियर, उसमें से जो मेंबर है ना, अब जैसे मैंने ये ट्रेनिंग करवाई है ना किसी मेंबर की 500 की, तो मुझे उसमें से 250 कमीशन मिलेगा और साथ मुझे इसके 10 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो उसकी सीनियर है ना, उनको ट्रेनिंग की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ आपकी मेंबर अगर ज्वाइनिंग करवाएंगी ना, उसमें से आपको 16% कमीशन मिलता है। ओके हो गया। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि विदड्रॉ क्या होता है। विदड्रॉ एक्सप्लेन कर देती हूँ। काफ़ी गर्ल्स का क्वेश्चन आया था कि अब देखिए कि आपने यहाँ पे जो कमाया है वो आपने अपने अकाउंट में निकलवाना भी तो है ना। अब ऐसा तो नहीं कि आपने यहाँ पे जो कुछ कमाया वो आपने अपने अकाउंट में ही रखना है कि लो जी मैंने जो कमाया ये आप अपने अकाउंट में रख लें, ऐसा नहीं होता। अब आपका जो जैज़ कैश और इजी पैसा का अकाउंट है ना, वो यहाँ पे काम आता है। आपका बैंक अकाउंट जो भी है, तो अब जैसे मेरा जैज़ कैश का अकाउंट है तो मैंने यहाँ पे पे नाउ पे करना है। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं 20,000 निकलवाना चाहती हूँ तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी। अभी तो सर की तरफ से विड्रॉ अलाउ नहीं है। वो विड्रॉ होगा तो आप यहाँ पे अपना अमाउंट लिखनी है, साथ अपना अकाउंट का नंबर और नेम लिखती हैं, तो आपका जो वो विड्रॉ है ना वो लग जाता है, ठीक है। और फिर जब आप विड्रॉ हिस्ट्री पे जाती हैं ना, तो विड्रॉ हिस्ट्री के बाद अब देखें कि जैसे यहाँ पे मैंने 8,000 का विड्रॉ लगाया था, वो पहले पेंडिंग था और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये अप्रूव हो चुका है, ठीक है। समझ आ गई है। ये देखें, आप ये चेक करें, माशाल्लाह ये मैंने 50,000 का विड्रॉ लगाया था, तो ये मेरा अकाउंट में अप्रूव हो गया, ठीक है। तो ये देखें माशाल्लाह ये भी 50,000 का विड्रॉ लगाया था, सही है। तो ये सारा बेनिफिट होता है माशाल्लाह से अकाउंट का, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक मरतबा अकाउंट भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अकाउंट क्या होता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपके ये एक विड्रॉएबल बैलेंस है, एक ट्रेनिंग बोनस है, ठीक है। तो क्या हम विड्रॉएबल बैलेंस का अलग विड्रॉ लगाते हैं और ट्रेनिंग बोनस का अलग विड्रॉ लगाते हैं? नहीं डियर, ऐसा नहीं होता। पहले क्या था कंपनी में कि पहले आपको विड्रॉएबल का अलग विड्रॉ लगाना पड़ता था और ट्रेनिंग बोनस का अलग विड्रॉ लगाना पड़ता था। लेकिन अब सर ने जो है ना दोनों विड्रॉएबल बैलेंस को क्या कहते हैं, मर्ज कर दिया, ठीक है, इकट्ठा कर दिया। अब आपको जो टोटल अमाउंट होती है ना, वो आपकी यही होती है जो आपकी विड्रॉएबल में होती है। तो अगर मिसाल के तौर पे आप किसी की ट्रेनिंग करवाते हैं ना, आप 500 का स्क्रीनशॉट लगाते हैं, तो वो जो 250 है ना, ये नीचे भी ऐड हो जाएगा लेकिन ऊपर भी ऐड हो जाएगा साथ ही। सिर्फ आपको इतना बताने के लिए कि आपने जो है ट्रेनिंग बोनस से इतने पैसे कमाए हैं और बाकी जो आपकी जितनी भी अमाउंट है वो आपकी ज्वाइनिंग की है, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन करने के लिए आसानी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा मैंने अपना अकाउंट कितने पे ओपन करवाया है ये शो हो रहा है और साथ में नीचे जो है यहाँ पर मुझे मेरा नेम शो हो रहा है, मेरा रैंक शो हो रहा है, मैं कितने मंथ से वर्किंग कर रही हूँ और मैं किसके थ्रू सिस्टम में आई हूँ, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप एडिट प्रोफाइल में आएंगे ना, तो एडिट प्रोफाइल में आने के बाद आपने क्या करना है, अपनी यहाँ से जीमेल को चेंज कर लेना है। अगर आपने कोई रैंडम जीमेल लगाई है ना, तो वो जीमेल आपने कौन सी लगानी है, जो आपके अकाउंट में लगी हुई है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने अपने अकाउंट में ये लगाई है, ठीक है। तो अब मैं आपको टेम्प ईमेल PK786, ठीक है, ये मैं आपको लिखा के दिखा देती हूँ, ठीक है। टेम्प ईमेल PK, इस तरह से आपने अपनी जीमेल को अपडेट कर देना है
और यहाँ से आप अपना थीम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कि आपने कौन सा कलर यूज़ करना है। इस तरह से अपडेट पासवर्ड, ठीक है, मेरा कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास चेंज पासवर्ड। यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने अपना करंट पासवर्ड डालना है, ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पे आप कहती हैं ना कि मैंने पासवर्ड चेंज करना है, किसी को पता चल गया, तो आपने अपना करंट पासवर्ड डालना जो भी आपके अकाउंट का पासवर्ड है, फिर आपने अपना न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। तो फिर जो आपका कंफर्म ये न्यू पासवर्ड होगा ना, वो वाला, और आपका जो यूज़र नेम है उसी से अपना अकाउंट लॉगिन करना, फिर आपका जो है ना वो पासवर्ड चेंज हो जाता है, ठीक है। ओके, तो अब हम डैशबोर्ड पे आते हैं। ओके जी, तो डैशबोर्ड में आते हैं हम। अच्छा जी, तो डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे मेरे टोटल पॉइंट्स शो हो रहे हैं कि जब आपके यहाँ पे 1200 पॉइंट्स हो जाते हैं तो आप सिल्वर रैंक अचीव कर लेती हैं। अब जैसे माशाल्लाह मेरे 9000 हो गए, तो मेरा गोल्ड रैंक यहाँ पे मेंशन हो गया, और अभी माशाल्लाह 12000 होने वाले हैं पॉइंट्स। ये मेरे डायरेक्ट रेफरल शो हो रहा है कि माशाल्लाह 65 मेरे डायरेक्ट हैं, इनडायरेक्ट इतने हैं, और डायरेक्ट बोनस मुझे ये सारा शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको डायरेक्ट रेफरल कैसे शो होता है। ये नहीं है कि आपने किसी की ट्रेनिंग करवाई तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट रेफरल शो हो जाए। डायरेक्ट रेफरल का मतलब कि आपने डायरेक्ट किसकी ज्वाइनिंग करवाई है, ठीक है, जो अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो ये, तो अगर आप किसी की ट्रेनिंग करवाते हैं तो आपको डायरेक्ट रेफरल नहीं होता, जो आप अकाउंट ओपन करवाती हैं ना वही आपका डायरेक्ट रेफरल होता है, ठीक है। मेरा ये टोटल आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स नज़र आ रही है कि आपने टोटल जो है वो कितनी ज्वाइनिंग्स करवाई है, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट डे से लेके पूरे साल की मेरी ज्वाइनिंग्स शो हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ तक थे हमारे क्वेश्चंस। ये माशाल्लाह से मेरे आपके सामने है 50,000 50,000 50,000, माशाल्लाह कितना ज़्यादा मैं इस सिस्टम से कमा चुकी हूँ एक साल के अंदर अंदर। और ये आप सारा देख सकती है अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है, हर चीज़ मैंने आपको ओपनली एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अगर एक साल के अंदर हम इतना कमा सकते हैं ना, तो यकीनन आप भी कमा सकती हैं। बल्कि हम सुबह बैठे हुए थे तो हम यही बात कर रहे थे कि एक लड़का, उसने अपनी क्या कहते हैं जॉब स्टार्ट की, और स्टार्ट में उसे 17,000 मिला, और आज उसे 5 साल हो गया, 5 साल के बाद वो जो है कितना कमा रहा है, 1 लाख, ठीक है। और इसके अलावा एक गवर्नमेंट टीचर मेरे पास डिटेल लेने आई थी, और माशाल्लाह से उसने अपनी ज़िंदगी के 10 साल जो हैं अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को दिए, और आज भी वो किराए के घर में रह रही हैं, ठीक है, उसके पास अपना घर नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी की जो रिस्पेक्टेड मैम आमना तारिक हैं, उनकी एज आपके सामने, और माशाल्लाह से उन्होंने 3 सालों के अंदर अंदर ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं जो उन्होंने इस सिस्टम के थ्रू कंप्लीट ना की हो, ठीक है। तो ये बात होती है नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग की इम्पोर्टेंस को समझें, ठीक है, इससे भागने की ज़रूरत नहीं है। इसमें शुरू में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, लेकिन हारने की ज़रूरत नहीं है, थकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितने अच्छे यहाँ के सीनियर्स हैं आपको गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बच्चों की तरह आपको हर स्टेप पे लेके चलते हैं। आपका सिर्फ इतना काम है कि आपने सिर्फ उनसे पूछना है, सीखना और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। किसी भी चीज़ को अपने माइंड पर सवार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक कहते हैं ना कि जैसा मेरा बंदा मुझसे गुमान करता है मैं उसे वैसा ही देता हूँ। जो चीज़ आप कहेंगे ना मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, वो आपको मुश्किल ही लगेगी, लेकिन जो आप काम की नीयत ही आपकी ऐसी होगी कि इसकी जो है इससे कि थ्रू मुझे लोगों तक पहुँचने का मौका मिल रहा है, मुझे लोगों की मदद करने का मौका मिल रहा है, तो मैं लोगों की हेल्प करने का मुझे चांस मिल रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला आपने कहना है कि वाकई कमाल हो गया, ठीक है। क्योंकि अब जॉब पर्सन जो है वो एक घंटे में कितना, एक दिन में कितना काम कर सकता है, मैक्सिमम 16 घंटे, ठीक है। अब अगर आपके नीचे 100 मेंबर्स की टीम बन जाती है और 100 मेंबर्स 8-8 घंटे भी काम करें, तो आपका एक दिन में 800 घंटे का काम हुआ है। और अब आप खुद सोचें कि एक पर्सन 16 घंटे काम कर रहा है और एक पर्सन दिन में 800 घंटे काम कर रहा है, तो किसकी इनकम ज़्यादा होगी, ठीक है। होप सो कि आपको नेटवर्किंग की पावर समझ आ गई होगी। नेटवर्किंग क्या होती है कि माशाल्लाह 50-50 हज़ार के चेक निकलवाना ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है, और ये आपके सामने है, कुछ मैं आपसे छुपा नहीं रही, ठीक है, हर चीज़ आपके सामने है। और ये भी चीज़ मैंने आपको दिखा दी कि मुझे कोई इतना ज़्यादा अरसा नहीं हुआ यहाँ पे काम करते हुए, जस्ट इन 1 ईयर। और ये आगे माशाल्लाह आपकी एक्सपीरियंस के साथ बढ़ना ही है, क्या कहते हैं, कम नहीं होगा, ठीक है। बस बात यह है कि आप टिके रहें और करते रहें। अगर क्विट कर जाएंगे ना, हार मान जाएंगे, तो लाखों आए हैं लाखों गए हैं,
ठीक है। जिसने यहाँ पे काम करना है उसने अपने लिए करना। आपने यहाँ पे हमें पैसे कमा के नहीं देने। आज भी मैं पैसे कमा रही हूँ तो मैं अपने सीनियर को नहीं दे रही कि आप मुझे सिस्टम में लेके आई थी तो ये लें आप रख लें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम कमा रहे हैं ना, हम अपने लिए ही कमा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के सेशन की समझ आ गई होगी और आपको अर्निंग के हवाले से सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम अपने सेशन को एंड करते हैं। अपने सेशन को एंड करने से पहले आप सबकी नज़र एक शेर, कश्ती भी नहीं बदली दरिया भी नहीं बदला, कश्ती भी नहीं बदली दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला, है शौक़ सफ़र ऐसा एक अरसे से यारो, है शौक़ सफ़र ऐसा एक अरसे से यारो, मंजिल भी नहीं पाई और रास्ता भी नहीं बदला। तो जैसे जैसे एक और शेर आपको सुनाती चलूँ, नेकियां कर कर जो दरिया में डाल दोगे, नेकियां कर कर जो दरिया में डाल दोगे, अभी वही तूफ़ानों में कश्तियाँ बनकर साथ देंगी कभी। इंशाअल्लाह ताला छोटे छोटे स्टेप्स लेके लोगों को गाइड करती रहेंगी, उनकी हेल्प करती रहेंगी, तो इंशाअल्लाह ताला वही आपको जो है एक जो है ना टाइम पे आपके लिए बहुत बड़ी जो है हेल्प के तौर पे साबित होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी नेटवर्किंग होती है इसमें एक एक मेंबर आपके लिए हीरा होता है, और उसमें से अगर आपकी एक मेंबर भी रेडी हो जाए ना तो समझ लीजिएगा कि आपकी एक फैक्ट्री तैयार हो गई है। ठीक है, वो कहती है ना, मैंने समुंदर से सीखा है, मैंने समुंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। और किसी यहाँ पे अपने सेशन को एंड करते हैं। अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मास्टर अपने कीमती ओपिनियन का जो इजहार है वो कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन रह गया उसको भी मेंशन कर दें, और अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो लाजमी 10 का मैसेज कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का बेताबी से इंतज़ार रहेगा। अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा।